दोस्तों जी राजा हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक लड़की के साथ ससुराल में कितना भेदभाव और अत्याचार किया जाता है, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मायके में विदाई के समय लक्ष्मी को गले लगाते हुए माँ ने कहा, आज से तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप है। तभी सरला जी बोलती है, चिंता न करो समधन जी, बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। लक्ष्मी का ससुराल में पहला दिन था। वह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। बहू को देखने के लिए अभी रिश्तेदारों का आना जाना चल ही रहा था कि लक्ष्मी की सास सरला जी कमरे में आती है। अरे यह क्या बहू, तुम भी ऐसे ही बैठी हो बिना घूंघट के? नई नई शादी हुई है, सबको ऐसे ही मुंह दिखाती फिरोगी क्या? चलो घूंघट कर लो। लक्ष्मी को पहले ही दिन अपनी सास सरला जी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद न थी। शादी के पहले फ़ोन पर जब भी बात होती थी तो हमेशा यही कहती थी कि तुम भी हमारी बेटी हो और बेटी की तरह रखेंगे। फिर ये क्या? लक्ष्मी ने सोचा शायद अभी रिश्तेदारों को आना जाना है, इसलिए ऐसा कह रही हो। लक्ष्मी ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया और लंबा घूंघट करके बैठ गई। मेहमानों के जाने के बाद भी सरला जी हमेशा लक्ष्मी को ससुर जी के सामने भी घूंघट करने के लिए टोकती रहती। एक दिन सरला जी और लक्ष्मी साथ में खाना खा रही थी। लक्ष्मी को रोटी चाहिए थी, घर में कोई और भी था भी नहीं, तो लक्ष्मी ने सोचा खुद ही रोटी उठा ले। लक्ष्मी ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, सरला जी जोर से चिल्लाई, अरे पूरी रोटियों को झूठी कर दोगी क्या? बहुओं का झूठा छुआ ससुर जी नहीं खाते, तुम्हें नहीं पता क्या? सरला जी की आवाज़ में इतना तीखापन था कि बेचारी लक्ष्मी की भूख ही मर गई। सरला जी हमेशा किसी न किसी बात पर लक्ष्मी को टोकती रहती थी। बहू ये मत करो, बहू वो मत करो। लक्ष्मी हमेशा सोचती कि अब मैं और नहीं सुन सकती, लेकिन परिवार में शांति बनाए रखने के लिए वो कभी सरला जी को पलट का जवाब नहीं देती। हमेशा हंसमुख और चंचल रहने वाली लक्ष्मी गुमसुम रहने लगी। ससुराल में उसे घुटन सी होने लगी। लक्ष्मी के मायके से जब भी कोई मिलने आता, सरला जी सबसे यही बोलती फिरती कि लक्ष्मी तो हमारी बेटी है और हम उसके माँ बाप बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं। एक दिन लक्ष्मी और उसकी ननद किसी बात को लेकर जोर जोर से हंस रही थी। तभी सरला जी गुस्से से आती है, बहुए इतनी जोर से हंसती है क्या? पड़ोसी भी सोच रहे होंगे इनकी बहू तो जोर जोर से हंसती है, जोर जोर से बोलती है। तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं सिखाए क्या? माँ बाप के संस्कार पर सवाल उठने पर लक्ष्मी से रहा न गया। वह बोल उठी, माँ जी आज आप मुझे बता दीजिए कि मुझे यहाँ बेटी की तरह रहना है या बहू की तरह। एक और तो आप सबसे यही बोलती फिरती है कि लक्ष्मी को हम बेटी की तरह रखते हैं, तो क्या बेटी हमेशा घर में घूंघट में रहती है? बेटियों को छुआ भोजन कोई पिता नहीं खाता क्या? बेटी अपने घर में जोर जोर से हंस बोल नहीं सकती क्या? सिर्फ कह देने से बहू बेटी नहीं बन जाती। अपने व्यवहार और सोच में भी उसे बेटी की तरह ही प्यार और स्वतंत्रता देनी पड़ती है। सरला जी के पास लक्ष्मी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में आज सभी ससुराल वाले यही कहते हैं कि हम बहू को बेटी की तरह रखते हैं। फिर क्यों कदम कदम पर उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम बेटी नहीं बहू हो? सिर्फ बहुओं से ही अपेक्षा की जाती है कि वह सास ससुर को माँ बाप की तरह प्यार और सम्मान दे, और जो लड़की अपने माँ बाप अपने भाई बहन को छोड़कर आती है वह ससुराल में सभी को अपने परिवार की तरह मान भी लेती है। पर क्या ससुराल में उसे बेटी की तरह माना जाता है? उसे बेटी की तरह पहनने ओढ़ने घूमने फिरने हंसने बोलने की आज़ादी दी जाती है? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।